संडे का दिन सुबह 9 बजे जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। उसी बीच जाह्नवी के कानों में चिल्लाने की आवाज पड़ी, उठ भी जा, अब 9 बज गए हैं। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जाह्नवी की माँ की थी। जाह्नवी आवाज सुनते ही तपाक से उठती है और एक अंगड़ाई लेते हुए बुदबुदाती है, चल जाह्नवी उठ जा, और नहाने चली जाती है। जाह्नवी की फैमिली में उसके पापा स्वामीदिन सोनी, उसकी माँ लिली सोनी और 2 छोटे भाई करण, अर्जुन है। उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात इन सब की शान, महफिल की जान, घर की रौनक, हमारी कहानी की हीरोइन जाह्नवी की, तो उसकी तो जान बसती है अपने परिवार में। जाह्नवी की उम्र 19 साल, हाइट 5.4, गोरा रंग, काले लंबे सिल्की बाल, कजरारी आंखें, तीखी सी नाक, गुलाबी हार्ट शेप होंठ, ठोड़ी पर काला तिल, बेहद खूबसूरत। कुल मिलाकर कोई कमी नहीं। जाह्नवी उठी कि नहीं, ये लड़की भी ना, जाह्नवी की माँ ने कहा। आ गई माँ, जाह्नवी ने अपने रूम से आते हुए कहा। जाह्नवी ने आज पिंक कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ था। आंखों में काजल, छोटी सी काली बिंदी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। खुले गीले बाल जिनमें से टपकती पानी की बूंदें उसके कुर्ते को भीगा रही थी। पूजा की या नहीं, जाह्नवी की माँ ने पूछा। जी मम्मा, कर ली पूजा, जाह्नवी ने उन्हें पीछे से गले लगाते हुए कहा। हाँ, नाश्ता कर ले, जाह्नवी की माँ ने कहा। हाँ माँ, पहले सब प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने सबको प्रसाद देते हुए कहा। आगे क्या करना है बेटा, ग्रेजुएशन तो हो गई तुम्हारी, जाह्नवी के पापा ने पूछा। आप भी ना पापा, क्या पूछ रहे हो, अब हमें दी की शादी करनी है, जल्दी से भगाना है इससे। हा 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 हा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तब जाह्नवी ने उसे गुस्से से घूरा, ये देखकर सब हंसने लगे। हाँ पापा, अब मुझे बीबीए करना है, इस साल किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और जॉब तो चल ही रही है, जाह्नवी ने कहा। ठीक है बेटा, जैसा ठीक लगे वैसे करो, हम भी अब चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, जाह्नवी के पापा ने उठते हुए कहा। अच्छा मम्मा, मैं भी चलती हूँ, कुशल, आशी और जीत से मिलना है, शाम तक आ जाऊंगी, जाह्नवी ने कहा। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना घर और अपना ध्यान रखना, उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, जाह्नवी ने गले लगते हुए कहा। भारद्वाज मैंशन। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे, साथ ही बातचीत भी कर रहे थे। अचानक से सबकी नजर ऊपर से आते हुए शख्स पर गई। 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी, ब्राउन हेयर, हल्का गोरा रंग, भूरी आंखें, पतले होंठ, तीखी नाक, एक्सप्रेशनलेस फेस, बेहद हैंडसम और डिसेंट। ये कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो सिद्धार्थ भारद्वाज है। सिद्धार्थ तेज कदमों से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, फिर उसने अपनी माँ से कहा, गुड मॉर्निंग मॉम, उद्धरण चिन्ह, गुड मॉर्निंग भाई। तभी उसकी बहन ने कहा, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मॉम और भाई ने साथ में जवाब दिया। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। जी कहिए मॉम, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। देखो बेटा, मैं तुम्हें कब से शादी के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम हर बार बात टाल देते हो। आज मुझे जवाब चाहिए कि आखिर तुम कब शादी कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम इस साल 26 के हो जाओगे और तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारी शादी 26 से पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी होने वाली संतान को जान का खतरा होगा, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। और आप भी तो जानती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। लेकिन क्यों बेटा, सिद्धार्थ की मॉम ने पूछा। क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। माँ ठीक कह रही है सिद्धार्थ, तुम्हारी शादी की एज हो गई है और कुंडली के हिसाब से तो इसी साल शादी हो जानी चाहिए, सिद्धार्थ के बड़े भाई साहिल ने कहा। हम ठीक है मॉम, मुझे लेट हो रहा है, बाय, सिद्धार्थ कहते हुए अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ चला गया। सिद्धार्थ की फैमिली बहुत बड़ी थी, लेकिन सब अलग रहते थे। संजय भारद्वाज सिद्धार्थ के पापा थे, और जो 3 भाई और 1 बहन है, अनुभव, सूरज, साहिल, वो सब संजय भारद्वाज के बड़े भाई के बेटे हैं। साहिल का एक 3 साल का बेटा शिवांग है, जो राजस्थान में उनके पुश्तैनी घर में साहिल की दादी गायत्री और साहिल की मां प्रमिला के साथ रहता है। साहिल की पत्नी सिमरन की मौत शिवांग के जन्म के वक्त ही हो गई थी। वहीं साहिल कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई भी आता था। अनुभव उसकी पत्नी आरती के साथ मुंबई में अपने विला में रहता है, जिनकी 4 साल की बेटी शिवी है। सूरज और उसकी पत्नी सुमन मुंबई में अपने विला में रहते हैं, लेकिन सूरज ज्यादातर अमेरिका में रहता है। इन तीनों में सबसे बड़ा भाई अनुभव है, फिर सूरज और सबसे छोटा साहिल है। सिद्धार्थ संजय भारद्वाज का बेटा है।
आशु और आयुषी संजय भारद्वाज के छोटे भाई केशव भारद्वाज के बच्चे हैं। केशव भारद्वाज और उनकी पत्नी सीमा भारद्वाज अपने बच्चे आशु और आयुषी के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। और सिद्धार्थ की बुआ काशी, जिसकी लव मैरिज हो चुकी थी, जिनकी शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी शादी भी जाने माने बिजनेसमैन से हुई थी और वो कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। कॉफी कैफे दिल्ली। क्या यार तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद करो और जिसके लिए मिले हैं उस टॉपिक पर बात करो, जाह्नवी ने अपने दोस्तों से कहा। और इस कुशल को यहाँ क्यों लाए? ये तो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा, जाह्नवी ने कुशल से मस्ती करते हुए कहा। अब वो सब छोड़ो जाह्नवी, कल हम सब मॉल चलेंगे, मूवी देखेंगे और फिर क्लब चलेंगे, जाह्नवी के दोस्त जीत ने कहा तो आशी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हाँ प्लान तो सही है, जाह्नवी ने कहा। और ये कुशल भी जाएगा क्या? जाह्नवी ने कहा। हाँ मैं भी चलूंगा, जाह्नवी का बर्थडे हो और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ कुशल ने हंसते हुए कहा। तो फिर ठीक है, कल चलते हैं, सब मेरे घर आ जाना, हम वहीं से चलेंगे, जाह्नवी ने कॉफी सिप लेते हुए कहा। मुंबई, सिद्धार्थ के केबिन में। बॉस कल हमें मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, सिद्धार्थ के असिस्टेंट लक्ष्य ने कहा। हम, सिद्धार्थ ने कहा। लक्ष्य ने मन में कहा, जवाब भी ठीक से नहीं देते, पता नहीं घर में बोलते हैं या फिर गूंगे बने रहते हैं। हेलो सिद, व्हाट्स अप ब्रो? समीर, सिद्धार्थ का मैनेजर और बेस्ट फ्रेंड दोनों है, उसने केबिन में आते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कहा, हेलो सैम, हमें कल दिल्ली जाना है तो अरेंजमेंट्स देख लेना। जो हुकुम मेरे आका, समीर ने मजाक करते हुए कहा। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे घूरकर देख रहा है तो उसकी हंसी रुक गई और वो उल्टे कदम केबिन के बाहर चला गया। समीर एक जॉयफुल नेचर का लड़का था। सिद्धार्थ समीर को अपने सगे भाई जैसा मानता था। समीर के पापा भी एक बड़े बिजनेसमैन थे जो संजय भारद्वाज के दोस्त थे और उनकी मौत के बाद सिद्धार्थ के मम्मी पापा ने ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। रात का समय, जाह्नवी का घर। माँ, आज तुमने फिर पनीर की सब्जी बना दी, जाओ मुझे नहीं खाना। जाह्नवी ने नखरे दिखाते हुए कहा। माँ ने ये मेरे लिए बनाए हैं क्योंकि माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, करण ने जाह्नवी को चिढ़ाते हुए कहा। तब लिली जी ने उसे घूरते हुए देखा, जैसे कह रही हो कि चुप हो जा वरना खाना नहीं दूंगी। जाह्नवी ने भी करण का मजाक उड़ाते हुए कहा, हा, बड़ा आया मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा खा लो, जाह्नवी के पापा ने प्यार से कहा। पर पापा मुझे नहीं पसंद पनीर, जाह्नवी ने कहा। मेरे लिए खा लो। अच्छा चलो, अपनी माँ के लिए ही खा लो, जाह्नवी के पापा ने कहा। जी, खा रही हूँ, जाह्नवी ने मुंह लटकाए कहा और खाना खाने लगी। उसे देखकर सब मुस्कुराने लगे क्योंकि सबके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खाना खाकर सब सोने चले गए। जाह्नवी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 3 रूम, किचन, 2 बाथरूम और हॉल था, सब अपने रूम में थे। करण, अर्जुन अपने रूम में थे, वहीं करण पढ़ रहा था और अर्जुन फोन चला रहा था। जाह्नवी अपने रूम की बालकनी में खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी, या यूं कहो एक चांद का टुकड़ा चांद को देख रहा था। हल्की चांद की रोशनी में जाह्नवी का चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में सुकून दिख रहा था, जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। भारद्वाज मैंशन में सिद्धार्थ, आराधना जी, साहिल डाइनिंग टेबल पर बैठे सिद्धार्थ को देख रहे थे, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। आराधना जी ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ क्या सोचा तुमने? किस बारे में मॉम? सिद्धार्थ ने कहा। शादी के, आराधना जी ने कहा। आराधना जी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, मॉम मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, और उठकर अपने रूम में चल गया। क्या करूं मैं इस लड़के का, शादी करना ही नहीं चाहता। क्या होगा इसका मेरे बाद? लगता है ये मुझे इस जन्म में मेरे पोते पोतियों से नहीं मिलवाने वाला। जिस पर साहिल हंस दिया और बोला, आप भी ना माँ, समझ जाएगा, जो इसके लिए बनी होगी इसे मिल जाएगी, आप फिक्र मत करो और डिनर करो। 12 बजे जाह्नवी का घर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जाह्नवी। सब विश करते करते जाह्नवी के रूम में चले गए। सबकी आवाज सुनकर जाह्नवी मुस्कुराती हुई उठी और बोली, थैंक यू सो मच। फिर उसके दोनों भाइयों ने एक केक उसके सामने रख दिया और जाह्नवी ने वो केक अपने बेड पर ही काटा। सबने एक बार फिर विश किया। फिर जाह्नवी ने सबसे पहले केक माँ को खिलाया, फिर पापा को और फिर दोनों भाइयों को। तभी जाह्नवी के पापा ने उसे उसकी फेवरेट स्वीट काजू कतली दी, जो जाह्नवी के जन्मदिन पर हमेशा लाते हैं। जाह्नवी ने बिना सोचे समझे बॉक्स लिया और काजू कतली खाने लगी। वो ऐसे खा रही थी जैसे कोई उसे अभी छीन लेगा।
फिर जाह्नवी की माँ ने उसे अपने हाथों से बनाई खीर दी। जाह्नवी ने झटके से खीर ली और खाने लगी। उसका पेट पूरी तरह से भर गया। आज जाह्नवी ने खाना भरपेट नहीं खाया था, पर अब उसने खीर और काजू कतली से अपना पेट भर लिया था। फिर जाह्नवी के पापा ने कहा, चलो सब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तभी जाह्नवी एकदम से चिल्लाई, ओह नो, मैं कैसे भूल गई। तभी जाह्नवी ने हड़बड़ाकर फोन उठाया तो देखा उसमें जीत की 4 मिस्ड कॉल थी, आशी की 2 मिस्ड कॉल थी और कुशल की 2 मिस्ड कॉल थी। जाह्नवी ने मन में कहा, अब तो मैं गई। फिर उसने झट से जीत को वीडियो कॉल किया। जीत ने कॉल रिसीव करते ही बोला, हैप्पीएस्ट बर्थडे क्वीन ऑफ ब्यूटी। जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच। और फिर जीत बोला, रुको जाह्नवी, मैं अभी सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता हूँ। जाह्नवी ऑफ बोलकर वेट करने लगी। उसे ऐसे खुश देखकर उसके पापा और बाकी सब वहां से चले गए। थोड़ी देर में कुशल, जीत, आशी, जाह्नवी सब कॉल पर थे। सबने जाह्नवी को विश किया। आशी और कुशल ने कहा, कितना सोती है तू कुंभकर्ण कहीं की, कब से फोन कर रहे हैं पर तूहे की नींद लेने में लगी है। जाह्नवी और उन सब में ऐसे ही कुछ देर खट्टी मीठी नोक-झोंक हुई। फिर आशी ने कहा, जीत तू भी तो डांट इससे, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। जीत ने कहा, तुम सब ने पहले ही इतना सब सुना दिया इसे, तो इसके बर्थडे पर मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलकर जीत हंसने लगा तो सब हंस दिए। तभी जाह्नवी बोली, चलो यारो सो जाते हैं, कल जाना भी है हमें, और अगर मैं लेट उठी तो फिर से ना जाने कितना सुनना पड़ेगा। फिर सबने हंसते हंसते फोन कट कर दिया। सुबह के वक्त जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। जाह्नवी की माँ जाह्नवी की पसंद का नाश्ता बनाने में लगी थी। उसकी माँ ने कहा, जाह्नवी बेटा पूजा कर ली हो तो आ जाओ नाश्ता कर लो। हाँ माँ कर ली पूजा, आ रही हूँ, ये लो पहले प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने कहा। जाह्नवी अपने रूम से बाहर आई। आज तो जाह्नवी कमाल ही लग रही थी। नेवी ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स, खुले बाल, आंखों में काजल, साथ में फैंसी स्पेक्स, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, ये सब उसके लुक्स को और भी हॉट बना रहा था। आज जाह्नवी किसी मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी हल्की रफ जीन्स से झांकती उसकी गोरी टांगे किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। रूम से बाहर आते ही जाह्नवी ने कहा, माँ नाश्ता दो ना जल्दी, मेरे दोस्त आते ही होंगे। उसकी माँ ने कहा, हाँ देती हूँ, आते नहीं होंगे, आ गए, कुशल ने अंदर आते हुए कहा। सुबह के वक्त जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। जाह्नवी की माँ जाह्नवी की पसंद का नाश्ता बनाने में लगी थी। उसकी माँ ने कहा, जाह्नवी बेटा पूजा कर ली हो तो आ जाओ नाश्ता कर लो। हाँ माँ कर ली पूजा, आ रही हूँ, ये लो पहले प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने कहा। जाह्नवी अपने रूम से बाहर आई। आज तो जाह्नवी कमाल ही लग रही थी। नेवी ब्लू टॉप और व्हाइट जीन्स, खुले बाल, आंखों में काजल, साथ में फैंसी स्पेक्स, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, ये सब उसके लुक्स को और भी हॉट बना रहा था। आज जाह्नवी किसी मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी हल्की रफ जीन्स से झांकती उसकी गोरी टांगे किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। रूम से बाहर आते ही जाह्नवी ने कहा, माँ नाश्ता दो ना जल्दी, मेरे दोस्त आते ही होंगे। उसकी माँ ने कहा, हाँ देती हूँ, आते नहीं होंगे, आ गए, कुशल ने अंदर आते हुए कहा। तभी जीत, आशी, कुशल अंदर आते ही बोले, आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ जाह्नवी नाश्ता कर रही है, तुम सब भी नाश्ता करने बैठो, जाह्नवी की माँ ने कहा। हाँ आंटी क्यों नहीं, हम फ्री के खाने के लिए कभी मना नहीं करते, कुशल ने कहा। तो सब हंसते हंसते नाश्ता करने लगे। दिल्ली का 5 स्टार होटल। सिर्फ सब रेडी है, हम कब निकल रहे हैं, समीर ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, अभी। समीर ने जल्दबाजी में लक्ष्य को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर सिद्धार्थ अपने रूम से बाहर निकला। आज वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ब्लैक ब्लेजर, उस पर व्हाइट शर्ट, रीटाइड सैट बाल, हाथ में ब्रांडेड वॉच, चेहरे पर रॉब। कोई लड़की एक बार देख ले तो बस दीवानी हो जाए। सिद्धार्थ को होटल से बाहर आते देख उसके बॉडीगार्ड्स ने उसकी ब्लैक BMW का गेट ओपन किया। सिद्धार्थ कार में बैठा और इधर सिद्धार्थ मीटिंग खत्म करके मीटिंग रूम से बाहर निकला। समीर, लक्ष्य उसके पीछे थे और बॉडीगार्ड उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो किसी शेर की तरह तेज कदमों से चलता हुआ मॉल के बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ जाह्नवी और उसके दोस्त मस्ती करते हुए थिएटर से निकले। सब बहुत हंस रहे थे क्योंकि जो मूवी वो देखकर आए थे वो बहुत कॉमेडी वाली थी। अरे यार वो सीन मस्त था ना, जब हीरो लड़की बनकर आता है और तब उसके नकली बैलून्स जो थे वो फूट जाते हैं। हा।
हाँ, कुशल ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। मुझे तो वो सीन बढ़िया लगा जब हीरोइन अपने कुत्ते को बुलाती है तो उसका नौकर आता है, आशी भी हंसते हुए बोली। तभी जाह्नवी ने कहा, अरे पागल, उसने अपने कुत्ते का नाम ही अपने नौकर के नाम पर रखा था। इस बात पर जीत ने हंसते हुए कहा, लगता है आशी को मूवी समझ नहीं आई। हा। वेरी फनी, आशी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो सब क्लब की तरफ बढ़ रहे थे। जाह्नवी, देख उधर क्या हो रहा है, आशी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जाह्नवी ने जब उसके इशारे का पीछा किया तब उसने देखा कि कुछ काले कपड़े पहने आदमी भीड़ को साइड करके एक आदमी के लिए रास्ता बना रहे थे। ये कोई और नहीं सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ही थे जो सिद्धार्थ के लिए भीड़ को साइड कर रहे थे। उसके बॉडीगार्ड्स फॉरेन से ट्रेंड थे, उन्हें ये सब अच्छे से आता था। आया होगा कोई लंगूर, उसी के लिए रास्ता बना रहे होंगे, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्या यार जाह्नवी, अच्छे खासे आदमी को तूने लंगूर बना दिया, आशी ने कहा। और नहीं तो क्या, ये भी कोई लाइफ है, आगे पीछे इन भेंस जैसे आदमियों को लेकर चलो। हा। जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। बातें करते करते वो सभी सिद्धार्थ के पास आ गए थे, जिससे जाह्नवी उन सबको ठीक से देख सकती थी। तेरा लंगूर तो किसी एंगल से मुझे लंगूर नहीं लग रहा। हा, आशी ने जाह्नवी के मजे लेते हुए कहा। What do you mean? मेरा, जाह्नवी ने आशी को घूरते हुए कहा। I'm just kidding जान, आशी ने कहा। मीटिंग वेन्यू के लिए निकल गया, उसके साथ उसका असिस्टेंट लक्ष्य और समीर भी थे। इधर जाह्नवी भी अपने दोस्तों के साथ मेट्रो में मस्ती करते हुए मॉल जा रही थी। इधर सिद्धार्थ मीटिंग खत्म करके मीटिंग रूम से बाहर निकला, समीर, लक्ष्य उसके पीछे थे और बॉडीगार्ड्स उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो किसी शेर की तरह तेज कदमों से चलता हुआ मॉल के बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ जाह्नवी और उसके दोस्त मस्ती करते हुए थिएटर से निकले। सब बहुत हंस रहे थे क्योंकि जो मूवी वो देखकर आए थे वो बहुत कॉमेडी वाली थी। अरे यार, वो सीन मस्त था ना, जब हीरो लड़की बनकर आता है और तब उसके नकली बैलून्स जो थे वो फूट जाते हैं। हा, कुशल ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। मुझे तो वो सीन बढ़िया लगा जब हीरोइन अपने कुत्ते को बुलाती है तो उसका नौकर आता है, आशी भी हंसते हुए बोली। तभी जाह्नवी ने कहा, अरे पागल, उसने अपने कुत्ते का नाम ही अपने नौकर के नाम पर रखा था। इस बात पर जीत ने हंसते हुए कहा, लगता है आशी को मूवी समझ नहीं आई। हा। वेरी फनी, आशी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो सब क्लब की तरफ बढ़ रहे थे। जाह्नवी, देख उधर क्या हो रहा है, आशी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जाह्नवी ने जब उसके इशारे का पीछा किया तब उसने देखा कि कुछ काले कपड़े पहने आदमी भीड़ को साइड करके एक आदमी के लिए रास्ता बना रहे थे। ये कोई और नहीं सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ही थे जो सिद्धार्थ के लिए भीड़ को साइड कर रहे थे। उसके बॉडीगार्ड्स फॉरेन से ट्रेंड थे, उन्हें ये सब अच्छे से आता था। आया होगा कोई लंगूर, उसी के लिए रास्ता बना रहे होंगे, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। हा, क्या यार जाह्नवी, अच्छे खासे आदमी को तूने लंगूर बना दिया, आशी ने कहा। और नहीं तो क्या, ये भी कोई लाइफ है, आगे पीछे इन भेंस जैसे आदमियों को लेकर चलो। हा। जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। बातें करते करते वो सभी सिद्धार्थ के पास आ गए थे, जिससे जाह्नवी उन सबको ठीक से देख सकती थी। तेरा लंगूर तो किसी एंगल से मुझे लंगूर नहीं लग रहा। हा, आशी ने जाह्नवी के मजे लेते हुए कहा। What do you mean? मेरा, जाह्नवी ने आशी को घूरते हुए कहा। I'm just kidding जान, आशी ने कहा। और वैसे भी तू तो उसकी है, और जीत की तरफ इशारा कर दिया। बकवास बंद कर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, जाह्नवी ने कहा। वैसे भी जाह्नवी को जीतना इतना आसान नहीं है, और जो आसानी से मिल जाए वो जाह्नवी नहीं है, जाह्नवी ने एक मुस्कान के साथ कहा। रहने दे, उसकी आंखों में बहुत कुछ देखती हूँ मैं तेरे लिए, और मुझे तो लगता है इस जाह्नवी को तो जीत ही जीतेगा। हा, आशी ने हंसते हुए कहा। तो जाह्नवी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वैसे जाह्नवी, तू कब तक सिंगल रहेगी, जीत अच्छा लड़का है, आशी ने कहा। अगर अब तू चुप नहीं हुई तो, जाह्नवी बोली। जाह्नवी इतना ही बोल पाई थी कि अचानक किसी से उसकी टक्कर हुई और वो उसके साथ पीठ के बल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही सिद्धार्थ के होंठ जाह्नवी के होंठों को छू गए। सिद्धार्थ की बॉडी में तो मानो कर्ट दौड़ गया और जाह्नवी को तो जैसे झटका लगा कि ये क्या हो गया। पर अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपना चेहरा ऊपर कर लिया और एकटक जाह्नवी को देखने लगा। सिद्धार्थ एक पल के लिए तो अपने नीचे दबी डरी हुई लड़की की मासूमियत में खोसा गया। जाह्नवी ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने सिद्धार्थ को देखा, जो उसके ऊपर लेटा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उनमें इतनी ज्यादा नजदीकियां थी कि दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी।
अगले ही पल सिद्धार्थ को समीर और लक्ष्य ने उठाया। सिद्धार्थ ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, एक जोरदार थप्पड़ सिद्धार्थ के गालों पर लगा। उसका तो जैसे दिमाग सुन्न हो गया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के कॉलर को पकड़कर कहा, हाउ डरे यू टू टच मी। जाह्नवी की आंखें नम थी, पर सिद्धार्थ का तो पारा हाई हो गया। उसका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर था। आखिर उस पर पहली बार किसी ने हाथ उठाया था। उसने जैसे ही अपना हाथ जाह्नवी को मारने के लिए उठाया, उसका हाथ हवा में ही किसी ने पकड़ लिया। सोचना भी मत, जीत ने सिद्धार्थ का हाथ झटकते हुए कहा। तभी सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने जाह्नवी, कुशल और आशी पर गन पॉइंट कर दी। फिर सिद्धार्थ ने अपनी गन निकाली और जीत के ऊपर पॉइंट कर दी। जीत, ये देखकर जाह्नवी की चीख निकल गई।